भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड भी नहीं है। आप उठा के देखिए, एक एक करके एक बार लिस्ट करना शुरू करिए। आपके घर में अखबार आता होगा, अखबार में जितनी समस्याएं, अखबार में समस्या निकलती है, कभी समाधान तो निकलता नहीं है। अखबार पढ़िए, समस्या लिखिए। न्यूज चैनल पे भी समस्या दिखाई जाती है, अस्थायी समाधान क्या है, उसका रूट काज क्या हो तो दिखाई नहीं जाता। सोशल मीडिया यूज करते हैं तो भी आपको फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर उन प्रॉब्लम्स को आप लिखेंगे, देखेंगे, उसकी वाईफाई एनालिसिस करेंगे, उसमें 5 बार वाई लगाएंगे, तो फिर आपको बात समझ में आएगा, अच्छा इसका ये इलाज हो सकता था, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, क्योंकि भारत की पूरी कोई भी समस्या दुनिया के 200 देशों में नहीं है। भारत की कुछ समस्याएं ऐसी हैं भारत में, लेकिन दुबई में नहीं है, कुवैत में नहीं है, बहरीन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है। भारत की कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो दिल्ली में तो है, लेकिन सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। बस दिक्कत केवल यही हो रही है, समस्या की बात हो रही है, मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इस पे चिंतन नहीं हो रहा है। अखबारों में भी समस्या लिखी जा रही है, न्यूज चैनलों पर भी समस्या दिखाई जा रही है, हमारे यूट्यूबर भी लगातार समस्या बता रहे हैं, लोकसभा में भी समस्या पे चर्चा हो रही है, राज्यसभा में भी समस्या पे चर्चा हो रही है, विधानसभा में भी समस्या पे चर्चा हो रही है। तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, रूट काज और परमानेंट सोल्यूशन पर नहीं कर रहे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। केवल 2 काम कर दिया, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, काला बाजारी खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, तो खान पान की वस्तुओं पे थूकना, पेशाब करना, मलमूत्र मिलाना बंद हो जाएगा। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, तो सड़क के किनारे अवैध निर्माण करना बंद हो जाएगा। 2 ही काम करना है जिसमें 75 वर्षों में काम नहीं हुआ। और कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? जब हमारा कानून कठोर होगा और सजा 6 महीने साल भर के अंदर मिलना शुरू होगी। कल एक बड़े सज्जन बुजुर्ग रिटायर्ड आदमी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किए थे, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो मैं भी पीछे बैठा हुआ था, मेरा दूसरा मैटर था, मैं भी वेट कर रहा था। आई थिंक उनका आइटम 10 या 11 था, मेरा आइटम 16 था, तो मैं भी वेट कर रहा था बैठे। उनका यह कहना था, साहब ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के केस 1 साल में डिसाइड हो जाए, हाई कोर्ट में केस 1 साल में डिसाइड हो जाए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस 1 साल में डिसाइड हो जाए। वो चाह रहे थे टोटल जो है मैक्सिमम जो चले कोई भी केस, वो कितना चले, 3 साल। और वो आज अखबारों में छपा भी है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा कि ऐसा असंभव है। मैं आज इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की पवित्र भूमि से कहता हूं, 1 साल तो छोड़िए, 6-6 महीने के अंदर केस डिसाइड होना शुरू हो जाएंगे। 6-6 महीने किसकी गारंटी मैं लेता हूं। अरे आप झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठे एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध तो घोषित करो, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून तो बनाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, साल भर तो ज्यादा होता है, 6-6 महीने के अंदर मुकदमे खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हमने झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया, बेटा भी बाप के लिए झूठी गवाही नहीं देगा और बाप बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, क्योंकि अभी तो एक आदमी अपराधी है, झूठी गवाही देने वाला भी अपराध करेगा। डर के मारे लोग झूठी गवाही नहीं देंगे, और जब झूठी गवाही नहीं देंगे, आधे केस ऐसे खत्म। आज जो 5 करोड़ केस चल रहे, मैं आज रिपीट कर रहा हूं यहां से, ये 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ केस अपने आप विड्रॉ हो जाए, केवल झूठी शिकायत गंभीर अपराध हो जाए, झूठी जांच गंभीर अपराध हो जाए, झूठा एफआईआर गंभीर अपराध हो जाए, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो जाए, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध हो जाए।
चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और बर्जरी गंभीर अपराध हो जाए, 50% केस अपने आप बाहर हो जाएंगे। मुकदमे इसलिए चलते हैं क्योंकि दबंग को पता है कि मैं ये गरीब की जमीन कब्जा कर लूंगा, इसको 50 साल तक लड़ाता रहूंगा, 50 साल इसकी जमीन पर मैं फसल उगाऊंगा, व्यापार करूंगा, और 50 साल के बाद हार भी गया तो कुछ नहीं होगा, इसकी जमीन उसको लौटा दूंगा। यही तो होगा। दुनिया के कई देशों में हारी हुई पार्टी को जीते हुए पार्टी के मुकदमे का खर्चा उठाना पड़ता है। जो पार्टी हार गई, जज साहब कहते हैं जीता हुआ पार्टी इतने साल झेला है, इसका इतना खर्चा आया है, इसकी वकील की फीस ये हारी हुई पार्टी देगा। ये प्रावधान है। और बाकी तो छोड़ो, जिनके जुडिशियल सिस्टम को हमने नकल मारी है, ये प्रावधान वहां भी है, ब्रिटेन में है। ये दुनिया के कई देशों में झूठी शिकायत, झूठी गवाही, ये 10 से 20 साल की सजा होती है इसमें। हमने बनाया नहीं, हमने बनाना तो छोड़िए, जज को यह पावर नहीं है कि वो झूठ का कॉग्निजेंस ले ले। यह आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आपको लगता होगा ये कैसे, ऐसा है। वो पुराने वाले सीआरपीसी में भी था, नए वाले बीएनएसएस में भी है, लिखा हुआ है नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द परजरी। मतलब क्या हुआ, मेरा और मधु जी का मुकदमा चल रहा हो और मैं कहूं कि मधु जी ने अपने एफिडेविट में जो जो बातें लिखी हैं इसमें से 4 बात गलत है, और मधु जी ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं इसमें 4 फॉल्स डॉक्यूमेंट हैं। उसके बावजूद उस जज को कॉग्निजेंस लेने की पावर ही नहीं है। अगर वो जज सेटिस्फाई हो जाए कि हां ये जो मधु जी ने डॉक्यूमेंट लिया, अरे भाई मधु जी आप ऐसे आप नहीं करती, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अगर जज सेटिस्फाई भी हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट है इसका आधार फर्जी है, राशन कार्ड फर्जी है, ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है, वोटर आईडी फर्जी है, जो भी डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो उस जज को शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। और किसके सामने शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा? बगल वाले जज के यहां। कोई जज इतना टेंशन क्यों लेगा? उसको 3 साल के बाद ट्रांसफर होके जाना है, और जब तक वो मुकदमा चलता रहेगा जो जज शिकायतकर्ता बनेगा उसको बार बार आके वहां गवाही देनी पड़ेगी। तो मतलब एक जज एक मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट को दूसरे मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पहले तो शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा, और ट्रांसफर हो गया तो लौट लौट के आना पड़ेगा, और वहां दोबारा कटघरे में खड़े होकर अपना बयान देना पड़ेगा। एक जज दूसरे जज के कटघरे में खड़ा होकर बयान क्यों देगा? हमने 250 साल के बाद कानून बदला और ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे लगता है कानून का ड्राफ्ट करने वालों ने केवल एसी के चैंबर में बैठ के वहीं कोल्ड ड्रिंक पीते रहे और पुराने वाले को कॉपी पेस्ट मार के दे दिया। मैं कह रहा हूं केवल 2 काम हो जाए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए। भारत के 800 जिलों में से हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए एक लैब बन जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग। और जो शिकायत करता हो उससे अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दे। जैसे कोई थाने आए एफआईआर करने, उससे अंडरटेकिंग ले ले कि जो बातें मैं कह रहा हूं ये सब सत्य है, और जरूरत पड़ने पे इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लूंगा। जैसे केस को जांच हो, जांच करता जो हो, वो सब इंस्पेक्टर जो भी जांच करता हो, उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए। इस मुकदमे की हमने पूरी जांच कर लिया है और जांच में जो जो पाया ये सब सत्य है, और जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं अपना भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। जो गवाह आए, गवाही से पहले उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए, जो मैं गवाही देने जा रहा हूं ये सब सत्य है और इसको चाहिए, तो इसके लिए मैं अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। झूठे गवाह भी भाग जाएंगे, झूठी शिकायत भी कम हो जाएगी, झूठे एफआईआर भी कम हो जाएंगे, और 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। और फिर प्राचीन जो हमारा सतयुग हुआ करता था, जैसे फटाफट सजा होती थी, फटाफट दंड मिलता था, वो व्यवस्था आ सकती है।